Good morning, dear students. Today we will start new chapters. Okay? Triangles. Chapter 7 क्या है? Triangles. Okay? Chapter 6 तक हो चुके हैं. जैसे लास्ट वीडियो में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भेज दिया था, इससे रिलेटेड है ना, चैप्टर 7 से रिलेटेड भेज दिया था, बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया था. तो आज उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा. उसमें लिखा था, अगर देखोगे ध्यान से, तो पहले चैप्टर 7 ट्राइंगल्स था, है ना, फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्राइंगल्स था, इसका भी छोड़ दिया था. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड था, इसको भी छोड़ दिया था. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, इसको भी बताएंगे था. और यहाँ से लिखवाया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. एक्चुअली बेसिकली जो हमारा चैप्टर 7 है, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब कि कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताना है ट्राइंगल्स के. ठीक है, इसलिए ये सब क्या बेसिक है, मतलब कि ये तुम्हारे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए उसमें लिखा नहीं था. बट ये सब के बारे में एक्सप्लेन अभी कर दूं, तुमको जानना चाहिए. हो सके तो बड़े इसके बारे में तुम लिख लेना है. ट्राइंगल्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, ऑलरेडी तुम एक क्लास 7 में पढ़ चुके हो, है ना. तो उसी के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, जैसा चैप्टर 7 क्या है, ट्राइंगल्स. इस चैप्टर से तुमको समझ आता होगा, नाम से ही ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल्स से तुम तो वेल आइडेंटिफाई है ना, ट्राइंगल्स के बारे में तुम डिटेल्स जानते ही होगे. ट्राइंगल्स मतलब उसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कैसा बनता है ट्राइंगल्स. ये हमारा ट्राइंगल्स से है ना. ट्राइंगल्स मींस 3 एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स होते हैं, उसमें 3 साइड होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं. ठीक है, तो देख लो, पहले नाम दे दो ए बी सी. ए ट्राइंगल्स का क्लोज फिगर है, इसमें क्या क्या रहती है, 3 साइड. क्या क्या साइड है वो, 1 साइड ए है ना, ए बी हो गया. सेकंड साइड क्या है, बी सी है ना, एंड थर्ड साइड क्या है, सी ए या ए सी. 3 साइड होते हैं. इसमें 3 एंगल्स भी होती है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. और क्या होती है इसमें, 3 वर्टिसेस होती है. ये कॉर्नर वर्टिसेस इसी को बोलते हैं. वर्टिसेस में से वर्टिसेस में बहुत सारे, मतलब कि प्लूरल फॉर्म उसका. ठीक है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये क्या है, वर्टिसेस जो कॉर्नर है ए बी सी. क्लियर है, ये सब आपको ट्राइंगल्स पर बस इतना ही जान लो. ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो, क्लोज फिगर इसके बारे में डिटेल से. एंड नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, तुमको पता होगा ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड होता है एंड बेस्ड ऑन एंगल्स होता है. बहुत सारे टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, पता है ना, क्लास 7 में पढ़े हो. थोड़ा बहुत कोई बता सकता है. इक्विलेटरल, चलो पहले बेस्ड ऑन साइड देखते हैं ना, बेस्ड ऑन साइड. ठीक है, बेस्ड ऑन साइड करते पहले इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, इक्विलेटरल, इसके नाम से ही समझ लो, इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसमें सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, और क्या होती है, साइड बेस्ड ऑन साइड 3 टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल में 3 साइड होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, और क्या होती है सेकंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल. सुने होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस वहां पे 2 साइड इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, ये दोनों ये इक्वल नहीं है. सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर. इसमें क्या होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा सेंटीमीटर. क्लियर है. एक और ट्राइंगल्स के टाइप्स हैं, स्केलेन ट्राइंगल. क्या है, स्केलेन ट्राइंगल मींस ऑल साइड आर नॉट इक्वल, कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होती. ठीक है, जैसे कि ऐसा 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 हो सकता है, ये हो सकता है 5, ये हो सकता है 4, ये हो सकता है 6, ये हो सकता है 7. ठीक है, सेंटीमीटर. क्लियर है. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड स्केलेन ट्राइंगल्स, 3 टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन साइड. ठीक है, अब देखते हैं किसके हिसाब से रहेगा ये, अब बेस्ड ऑन एंगल्स. ठीक है, इसको बस डिफाइन कर देना, एक्सप्लेन कर देना. ठीक है, अब देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स. लिख लेना, नोट से बना लेना, ज्यादा इजी, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना. उसके नीचे लिख सकते हो, जो आप जितने भी कॉन्फ्रेंस से 2 पेज का मैं भेजा था, लिखने के बाद उसके नीचे भी लिख सकते हो. ठीक है, अब बेस्ड ऑन एंगल्स है ना, ये भी 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट, ये सब पढ़ चुके हो बेटा, लेकिन बता दो ना, रिवाइज कर रहा हूं. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पूरा लिखना है ना. एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स क्या होती है, all the
एंगल्स इज लेस देन, क्या होता है इसमें, मतलब टोटल सम उसका एंगल्स लेस देन 90 होता है। एक्यूट एंगल्स, तुम एंगल के बारे में तो पढ़े होंगे ना, ये होती है एक्यूट एंगल मींस 0 to 90 डिग्री। तो ये जो इसका ट्रायंगल्स बनेगा ये हो सकता है, जैसे ये 70 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है 60 हो सकता है ना, और ये कितना हो सकता है, ये सपोज 50 हो सकता है। क्लियर है? 50, 60, 70 डिग्री ऐसा हो सकता है, नहीं सब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ध्यान रखना इसका सम 180 होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसको 75 ले लो, फिर ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब सेकंड सुनोगे राइट एंगल के बारे में सुनेंगे, इससे राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये क्या होती है, इसकी राइट एंगल पहले बना लो और एक ट्रायंगल हो गया। एक डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री होती है, और एक थर्ड होती है, वो तुम सुने होगे, क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स, इसमें एक एंगल्स कम से कम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90। सपोज ये कितना है 120, ये कितना होगा 30, तो ये भी कितना जाएगा 30 सपोज के लिए, है ना। इसको ले लो 45 ले लो, नहीं देता हूं, ठीक है। ये तीनों टॉपिक क्लियर है यहां तक। ट्रायंगल्स क्या होती है सबको पता है, कितने वर्टिसेस कॉर्नर साइड्स होती है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड भी पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड स्केलेटल ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स क्या होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। इतना ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। अब मेन हमारा जो चैप्टर है ना, चैप्टर से हम ट्रायंगल्स है, उसमें पढ़ना है क्या अपने को, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एक्चुअली कहां से बना है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड से, कॉन्ग्रुएंट से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट से बना है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, तो उसका प्लूरल फॉर्म है, ओके। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर एक दूसरे को क्या है टोटल कवर कर, जैसे कि एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, पाम लेते हैं, 5 फिंगर्स, अगर मैं इसको इसमें कर देता हूं तो आपको मेरा ये वाला लेफ्ट फॉर्म नहीं दिख रहा है, कवर हो जा रहा है, तब ये कहलाती है, क्या कहलाती है, इसको सब बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तब क्वाइन सेम साइज एंड शेप, है ना, इसका कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, एक चीज डिफिनेशन याद रखना, साइज एंड शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर है। अब सिंपल एक पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, कॉइन ले लो, सेम मोटर पीस ऑफ कॉइन लोगे तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, एक दूसरे को टोटल कवर कर ले। सबसे बेस्ट है मैंने अभी जो बताया, ठीक है। आपको इस वाले पंप से इधर नहीं दिख रहा या इधर रखो तो इधर वाला नहीं दिख रहा, ये है हमारा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मतलब ये समझना चाहिए, ओके। इसका डेफिनेशन भी मैं लिखवाया, उसके हिसाब से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा उसके बारे में ज्यादा से बता रहा हूँ। क्लियर है, साइज एंड शेप उसका एकदम इक्वल होना चाहिए, दे शुड बी कवर टू ईच अदर, ओके, सुपरपोज बोल सकते हैं, क्लियर है। क्वाइन एग्जांपल ले सकते हो, अपने पाम एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम शेप में आते हैं, मतलब कि हमारे ट्रायंगल्स के लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से हैं। तो सबसे पहले जैसे स्क्वायर लेते हैं, है ना, ए स्क्वायर है ना, दिख रहा है सेम, है ना, बाकी मेजरमेंट करके बनाना है, मैं अभी ऐसे ही लिखता हूं, सपोज ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, सब 4 4 है, ठीक है। सपोज ए बी सी डी, है ना, पी क्यू आर एस। अब देखो दोनों को ध्यान से देखो, है ना, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि पूरा उनका शेप एंड साइज दोनों सेम है ना, 4 4 4 है। तो एक चीज और आता है शेप, शेप के बारे में देखो, ए स्क्वायर का शेप है, बी स्क्वायर का शेप है, अगर मैं इसी को बड़ा स्क्वायर बना दिया, लेकिन शेप तो स्क्वायर ही है ना, तो ये शेप भी बहुत मैटर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो ट्रायंगल पड़ेगा, सभी ट्रायंगल सेम ही होंगे, लेकिन वो तो हमारे बनाने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है ना। सपोज कोई ट्रायंगल ऐसा बना रहा है, कोई ऐसा ही बना रहा है, ये भी ट्रायंगल है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको चेक करना पड़ेगा ना अपने को है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी वही है, अब इस शेप तो सेम है बट साइज अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, अगर सपोज
ये फिगर 1 दे दो, इसको फिगर 2, ठीक है। अगर फिगर 1 को फिगर 2 के ऊपर 1 को रखोगे तो ये दिख जाएगा पूरा, टोटल कवर नहीं करेगा, तो ये कांग्रुएंट नहीं है। अगर फिगर 1 के ऊपर फिगर 2 को रखोगे तो नीचे वाला पूरा दबी जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कांग्रुएंट नहीं है, क्लियर रखना। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कांग्रुएंसी कब होगी, जब उसका साइज एंड शेप दोनों इक्वल होगा, क्लियर है। अब आते हैं हम हमारे जो मैं नोट से भेजा हूं उसके अकॉर्डिंग तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ओके। सो डेफिनेशन लिख दिया हूं, कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स जो थोड़ा बहुत इसके बारे में तो बता दिया। तो क्या होता है देखो, पहले पढ़ते हैं। टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आर कांग्रुएंट, वो क्या है, कांग्रुएंट है इफ द साइड्स एंड एंगल्स, द साइड एंड एंगल्स, ओके, साइड एंड एंगल्स क्या होना चाहिए, आप वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द साइड एंड एंगल्स, इस एक ट्रायंगल का साइड एंड एंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है देखते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग, ये नया वर्ड है तुम्हारे लिए शायद तक, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स है ना ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, मतलब एक ट्रायंगल्स का साइड एंड एंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है, देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, अगर क्या बोला है, द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कांग्रुएंट है तो लिखते हैं पहले ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट, कांग्रुएंट का कैसा रहता है, ऐसे है कांग्रुएंट का साइन, ठीक है। इसको कांग्रुएंट का साइन बोलते हैं, ऐसा इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर यहां पर बोला है टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, ट्रायंगल्स एबीसी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने लिख दिया। इफ द साइड एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, साइड एंड एंगल्स पहले क्या देखें, देखो सपोज ये क्या है, एंगल ए, एंगल ए है तो इसका इक्वल क्या है, एंगल पी, इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, इस ट्रायंगल्स का ये है कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंगल बी देखो तो इसमें क्या हुआ, एंगल क्यू, एंगल सी देखो तो इसमें क्या हुआ, एंगल आर, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये एंगल्स देख लिए अपन। अब साइड देखो, साइड ए बी इक्वल टू इसमें क्या है, पी क्यू है, ठीक है। अगर बीसी देखते हैं तो क्यू आर, बीसी देखते हैं तो क्यू आर, अगर एसी या सी देखते हैं तो आर पी आर, क्या लिखूं, एसी लिखूं तो क्या लिखूंगा, पी आर। एक दूसरे पे क्या करते हैं, कवर करते हैं, एग्जैक्ट इसका मेजरमेंट होना चाहिए। अगर आप सही बनाओगे मेजरमेंट तरीका से तो आपको समझ आ जाएगा। ज्यादा बेटर इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हो, तो ट्रायंगल्स है ना, किसी भी A4 साइज के पेपर ले लेना, ठीक है, उसमें दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करके उसको कट कर देना एग्जैक्ट विद मेजरमेंट, है ना। लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर वन साइड लेना, एक साइड 5 सेंटीमीटर लेना, एक साइड 6 सेंटीमीटर लेकर दो ट्रायंगल्स करना, उसको एक दूसरे के ऊपर रखना, तो क्या एक दूसरे को क्या सुपर पोजीशन में एक दूसरे को टोटल कवर कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगी कांग्रुएंट, ठीक है। कांग्रुएंट को ऐसा शो करते हैं, इसमें ध्यान से देखोगे तो साइड ए बी एंड पी क्यू को एग्जैक्ट कवर करती है, एंगल ए इसको कवर करती है ना, एग्जैक्ट है, ठीक है। वर्टिसेस भी ये दोनों हैं, ठीक है। समझ में आ गया कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्लियर है। ऐसी होती है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि उसके सभी साइड सभी एंगल्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, क्लियर है। अब थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमको तो ये समझ आ गया कि एबीसी कांग्रुएंट है पी क्यू आर की, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इफ गिवन रहेगा, है ना, गिवन क्या रहेगा, 3 साइड एंड 3 एंगल, ठीक है। गिवन रहेगा 3 साइड एंड 3 एंगल्स, तो वो देखना है कि कांग्रुएंट है या नहीं, वी हैव टू चेक, ओके, कांग्रुएंट है या नहीं। चल पहले ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं तुरंत फटाफट। मैंने दो ट्रायंगल्स, अच्छा ये ट्रायंगल में ऐसे फटाफट ड्रॉ करना, लेकिन तुमको विद मेजरमेंट अच्छे से करना है बेटा, है ना। इसके लिए रूलर यूज करना, मैं भी समझाने के लिए इसमें कर रहा हूँ, ठीक। सपोज से देता हूँ ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। सपोज ये ट्रायंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 55
55 डिग्री है, तो ये भी कितना है 55 डिग्री। ये कितना है 65 है, तो ये भी कितना है 65 है। ये सपोज 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4, 5 है तो 5, 3 है तो 3। सपोज एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, ठीक है। 3 साइड 3 एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। तब इसको चेक करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सिंपल है, एंगल ए इक्वल टू क्या दिया है, एंगल पी दिया हुआ है, दोनों 60 है, ठीक है। लिखने का तरीका इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। या इस ट्रायंगल को ऐसा ही बना सकते हो, ये तो एकदम सिंपल हो गया। थोड़ा इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, दूसरे तरीका से बना देता हूँ, है ना। शेप सेम होना चाहिए। यहाँ पर P देता हूँ, यहाँ पर Q देता हूँ, यहाँ पर R देता हूँ, यहाँ पर 65 दे देता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या दे दूँ 55 दे दूँ, 65 55, या इसको देता हूँ 60, ठीक। अब ये 3 साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। अब देखना है अपने को, ठीक है। तो इसको इरेज करना पड़ेगा ना, है ना। अब ध्यान से देखो, पहले कहां से लें, ऊपर से जाते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। एंगल ए, एंगल ए कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखो एंगल क्यू कितना है 60 डिग्री, तो इसका इक्वल क्या होगा एंगल क्यू। क्लियर है। अब ए से आगे आते हैं बी, ऐसे आ जाते हैं 55 की ओर, ठीक है। तो ए बी, साइड को साइड में लिख देता हूं, ठीक है। साइड को इस साइड में लिख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंगल ए 60 डिग्री था, एंगल ए से बी की ओर 55 की ओर गया, ए बी साइड हो गया। अब इसमें देखते हैं एंगल क्यू 60 डिग्री है, एंगल क्यू से 55 डिग्री की ओर इधर जाऊंगा ना, इधर जाऊंगा। क्लियर है, 60 से 55 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइड क्यू पी। क्लियर है। अब ए से बी आ गया, एंगल बी अब देखते हैं, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू कितना, यहाँ 55 डिग्री है, ठीक है। ए से बी आया है ना, तो यहाँ पर क्यू से पी आया, तो पी एंगल हो गई, एंगल पी। क्लियर है, ये वाला हो गया। अब साइड में चले जाते हैं, ए से बी आ गए, अब बी से सी जाएंगे। बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी से सी जाएंगे तो 55 से 65 तक इधर पी आर हो जाएंगे, पी आर, ठीक है। अब लास्ट बच गया, यहां बी से चले गए। अब एंगल सी में जाते हैं, एंगल सी इक्वल टू हाउ मच 65, इसमें कौन सा एंगल आर, एंगल आर, ठीक है। तो ये भी सी से ए क्या हो जाएगा 65 से 60, 65 60 आर क्यू, ठीक। अब चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंट है नहीं है। एंगल एबीसी, ट्रायंगल लिखो एबीसी, कॉन्ग्रुएंट क्या होगा क्यू पी आर होगा, ट्रायंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ट्रायंगल क्यू पी आर होगा। ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पर कि एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, नहीं लिख सकते, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। समझ में आया, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। इसको पी क्यू आर नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सेम साइड लिखा हुआ है यहाँ पर सेम साइड होना चाहिए, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द साइड एंड एंगल्स आर द ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब सेम साइड में होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए उसके, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में पढ़े थे ना, ये वाला इक्वल, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल्स आर इक्वल होकर पैरेलल है, वैसे ये भी, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में ये भी आया होगा, सर ने ए से बी स्टार्ट किया, तो कोई हो सकता है बी से भी सी स्टार्ट कर सकता है ना, तो बी से सी करेगा तो बी पी ऐसा होगा, तो ये नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो सपोज अगर इसको मिटा दूं क्या, चलो नहीं मिटाते, इधर साइड में कर देता हूं, ठीक है। देखो कोई एंगल बी से स्टार्ट कर रहा है, एंगल बी कितना है 55, तो इसका एंगल पी, वो साइड को नहीं लिख रहा, वही लिखना है अपने को, बी सी, पी सी, पी पी हो जा रहे हैं, पी आर, क्योंकि 65 की हो जा रहा है, ठीक है। फिर एंगल सी, इसी को देख के लिख दे रहा हूं, बी से सी से ए, फिर एंगल ए, तो ए में क्या है एंगल क्यू, वैसे ही होगा, है ना। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर क्यू। क्लियर है, ऐसा कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब जहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा इतना कॉन्ग्रुएंस से क्या है। अब देखते हैं
अब ये तो हमने प्रूव कर दिया, 3 साइड एंड 3 एंगल्स दिया रहा है ना, इजी, बहुत इजी है। तो बच्चों को खेले कि दिया हुआ है तो उसका दिख रहा है तुमको, इसका इक्वल इसका इक्वल, एकदम सिंपल हो गया। बट थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, ऐसा तुम्हारे क्लास में इतना इजी थोड़ी होगा, है ना। तो क्या चीज रहेगा वो देखते हैं। राइट नाउ हाउ मच इंफॉर्मेशन वी हैव, 6 इंफॉर्मेशन। अभी हमारे पास कितने हैं, 6 इंफॉर्मेशन है अबाउट द ट्राइंगल्स, है ना। क्या क्या है, 3 एंगल्स एंड 3 क्या है, साइड, ठीक है। बट अब जो आगे करेंगे, है ना, हमको सिर्फ सभी इंफॉर्मेशन हट जाएगा, ओनली 3 इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। 3 इंफॉर्मेशन रहेगा, कुछ भी हो सकता है, क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए कांग्रुएंसी क्राइटेरिया कुछ डिसाइड किए, ट्रायंगल्स के जो रूल्स है, कुछ क्राइटेरियास है, ठीक है, 5 क्राइटेरियास है। वो क्या क्या क्राइटेरियास है इसमें मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 देखते हैं, है ना। एस ए एस, ठीक है, ए एस ए, ठीक है, डबल ए एस, एस एस एस, आर एच एस, ये 5 क्राइटेरियास है। एस मतलब क्या होता है, साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल 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 साइड, साइड साइड साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इज इट क्लियर। ये 5 कंडीशन, 5 क्राइटेरिया दिया है ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए। तो इसमें हर में कितने इंफॉर्मेशन है, 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। बाकी को सीपीसीटी है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग करके हम उसको कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल से, पहले एस के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद सब के बारे में और डिटेल्स देखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। अब डिटेल से देखते हैं एस के बारे में, ठीक है। लिखते हैं क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। मैंने बताया था 5 क्राइटेरियास होती है, सबको शॉर्टकट में लिखा था, 1 बाय 1 डिटेल्स उसका देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एस मीन साइड एंगल साइड कांग्रुएंस क्राइटेरियास। क्लियर है। तो क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन पढ़ लो। टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ टू साइड्स, बिकॉज साइड एंगल साइड, दो साइड बोला, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स उसके साथ इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स, मतलब कि एक ट्रायंगल्स का दो साइड उसमें एक इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल टू द साइड्स, आर क्या होना चाहिए, इक्वल टू द साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल्स, है ना, वो भी उसके भी साइड इक्वल और दोनों का इंक्लूडेड एंगल्स आप अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल्स का भी वैसा होना चाहिए। क्लियर है, इसको बोलते हैं एसीएस कांग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहले साइड क्या है, बीए, है ना, बीए। दूसरे ट्रायंगल्स में क्या है उसका कांग्रुएंस, ईडी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बीए के बाद इसके साथ इसके बाद क्या है, एंगल्स, एंगल ए, इसमें क्या है एंगल डी, फिर एसी, इधर क्या है टीएफ, ये क्या हो गई, ए साइड हो गई, ए एंगल हो गई, ए हो गई साइड, इसको बोलते हैं साइड एंगल, साइड कांग्रुएंस क्राइटेरिया। तो क्या हो जाएगा, बीएसी, बीएसी ट्रायंगल, बीएसी कांग्रुएंट ट्रायंगल ईडीएफ। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, टू साइड के साथ इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, दोनों साइड में एंगल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा, ये नहीं कर सकते अपन। ठीक है, मतलब क्या हो गया ये, इसका मतलब क्या हो गया, साइड 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 एंगल, ऐसा नहीं हो सकता। साइड एंगल साइड वाला मतलब एंगल्स मिडिल में होना चाहिए, या ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है, इसको अच्छे से पढ़ो, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, साइड एंगल साइड इसके मिडिल में रहेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता हूं, क्या था हमारा ए एस ए, है ना, एंगल साइड एंगल्स था ना, ए एस मींस एंगल साइड एंगल्स, सेम थिंग्स, एवरीथिंग विल बी सेम। क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान से देखना, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ टू साइड्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा,
क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल्स, क्या हो जाएगा एंगल्स, एंड द इंक्लूडेड क्या हो जाएगा यहाँ पर साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिगर कैसे बनेगा ध्यान से देखो, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इसको पहले इरेज करता हूं, इतना भी कर दूं, है ना। एंगल हो गया, इसका भी एंगल हो गया, साइड इसका भी साइड हो गया, एंगल इसका भी हो गया। इसके हिसाब से ऐसे ही करना है जैसा बोला है, एंगल साइड एंगल्स। ये हो गई सेकंड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। क्लियर है दो? ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। ओके, थर्ड क्राइटेरियन क्या है, AAS एंगल साइड। सेम होगा ये भी, इसी में मैं समझा रहा हूं। ठीक है, बाकी तुमको तो PDF नोट्स भेज दिया हूं, उसको लिख लेना, बाकी अच्छे से इसमें समझ लो। AAS मतलब क्या हुआ, सेम इसी डेफिनेशन लिखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ क्या हुआ, बट टू एंगल्स, टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड इंक्लूडिंग करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल टू अदर ट्रायंगल्स। मतलब कि दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल होना चाहिए और एक करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। तो इसमें इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, है ना। डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले तो ड्रॉ ही कर देता हूं, है ना। क्या था ये, ABCDEF, टू पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड। इसके बाद ये साइड इक्वल। क्लियर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड ACDF। तो क्या है, BAC कॉन्ग्रुएंस EDF। सेम है, जैसा बोला है ऐसा ही करना है। पहले डबल एंगल्स इंक्लूडिंग साइड, इसके बाद ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर नहीं कर सकते, फिर ये क्या आ जाएगा साइड एंगल साइड, फिर वो दूसरा हो गया ना। ठीक है, जैसा बोला है क्राइटेरियन के हिसाब से। इस क्राइटेरियन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में एक्सरसाइज में कुछ प्रूफ करेंगे तो इसी के थ्रू हम करेंगे, इसमें ही समझाएंगे। अगर इसमें से ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि अगर फिगर हमको दिख रहा है ए से दिख रहा है, एंगल साइड एंगल दिख रहा है, तो बाय एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रुएंसी करके उसको डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, CPCD यूज करेंगे। CPCD बोल रहा हूं, ये समझ आ रहा है। CPCD क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कि ये अगर प्रूफ हो गया तो बाकी भी पता चल जाता है कि ऑलरेडी वो इक्वल है, क्योंकि हमको 6 इंफॉर्मेशन चाहिए था ना पहले, 3 एंगल एंड 3 साइड, तब उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। बट जो क्राइटेरिया दिया है, अगर 3 मिल गया तो बाकी ऑलरेडी वो है कॉन्ग्रुएंट, बोल सकते हैं बाय CPCD। ये बहुत यूज होगा, तो उसके बाद में लिख कर दिया, उसको भी ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये समझ आ गया। एक फोर्थ है, क्या है, SSS। ये भी वेरी सिंपल है ना, मतलब साइड सिंपल है। ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये साइड इक्वल, ठीक है, ये भी साइड इक्वल, ठीक है। उसमें वही 3 पेयर ऑफ साइड टू कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्रायंगल्स। क्लियर है, एक क्राइटेरियन। और एक आती है लास्ट, क्या था हमारा, RHS। इसका मतलब क्या होता है, R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज, S मतलब साइड। तो ये कैसे होगा, इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लो, है ना। राइट एंगल्स तो बनाने आता ही होगा, ऐसा बनाना है। ठीक है, राइट एंगल्स नाम दे देता हूं पहले, PQR। राइट एंगल्स क्या है, एंगल B एंड एंगल Q। क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये हो गया इक्वल। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC एंड PR। उसके बाद साइड, कौन साइड होती है, ये वाला। ठीक है, BC इक्वल टू QR। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो क्या हो जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसमें ट्रायंगल्स के बारे में प्रूफ भी करके दिया है वाला ट्रायंगल्स के बारे में, तो उस ट्रायंगल्स को प्रूफ नहीं करना है। जैसे कि मैं वो क्या था तुमको बताया होगा कि
ये रेड्यूस हो चुका है ना, सिलेबस से रेड्यूस हो चुका है, प्रूव करने वाला रेड्यूस हो चुका है उसमें का एक ट्रायंगल्स, ठीक है, जो आपको मैं ऑलरेडी उसमें टिक कर दिया बुक में। तो बट उसके बारे में जानना है हमको, सिर्फ प्रूव करना है, उसको हटाया है, ठीक है, उस क्राइटेरियन को नहीं हटाया है, सिर्फ हमको जो प्रूव करना है उसको हटा दिया, क्लियर। इसलिए मैं यहाँ पर उसके बारे में समझाया। ये सब काम वैसे हमको जानना चाहिए, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अभी एक्सरसाइज जब करेंगे तो यूज होगा, ठीक है। तो प्रूव करने वाला था वो हट गया है, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया हूँ क्राइटेरियन के बारे में, ठीक है। तो इतने को अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाओ, इतने को अच्छे से समझ लो डायग्राम वगैरह के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीज यूजेस होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।